श्रीनगर में साबिक वजीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जी मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, बातचीत के जरिए रास्ते निकालने को पीडीपी ने हमेशा ही तरजीह दी है। उन्होंने हुकूमत में रहते हुए भी कई रास्ते बातचीत के लिए खोले, लेकिन हुर्रियत लीडरान उसके लिए राजी नहीं हुए थे। उन्होंने नौजवानों और वजीर आजम को लेकर भी कई मसलों पर बात की। लोकसभा इलेक्शन और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं। महबूबा जी, पीडीपी किस एजेंडा के साथ लोगों के पास जाएगी? क्योंकि सरकार बीजेपी के साथ रही, फिर थोड़ी सी दूरियां बनी, आज क्या एजेंडा है लोगों के पास जाने के लोकसभा इलेक्शन के लिए? देखिए, पीडीपी का एजेंडा कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो वक्त के साथ बदलता है। पीडीपी की बुनियादी है कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है, इसके हल के लिए पाकिस्तान से बात करनी है, हुर्रियत पसंदों के साथ बात करनी है, सेपरेटिस्ट के साथ बात करनी, और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक अमन का पुल बना है, जो कि जंग का अखाड़ा पिछले 70 साल से बना हुआ, इसको अमन का पुल बनाना है। तो इसलिए जो हमारी बीजेपी के साथ सरकार बनी, वो भी इन्हीं मामलों पे, इन्हीं मुद्दों पे बनी थी कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग, हुर्रियत के साथ डायलॉग, आर पार तिजारत के लिए और रास्ते खोलना, इसी तरह से एस्पा का रेवोकेशन जब हालात ठीक हो जाएं, सिक्योरिटी फोर्सेस को सिविलियन एरिया से बाहर निकालना, पावर प्रोजेक्ट वापस लेना, नए रास्ते जो जैसे हम करगिल अस्करदू, जम्मू सियालकोट की बात करते हैं और रास्तों उनको खोलना। तो पीडीपी का कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि जो हम आज श्रीनगर में कहें, कल दिल्ली में दूसरी बात करें और जम्मू में तीसरी बात करें, ऐसा नहीं। हम अपने एजेंडे पे कायम और दायम है, और पीडीपी का वजूद ही आया है जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से। जम्मू कश्मीर के लोगों को एक रास्ता देना, हिंदुस्तान को रास्ता देना, पाकिस्तान को रास्ता देना कि इस रास्ते पे चल के हम मसले कश्मीर को हल कर सकते हैं। हमने देखा डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की हर बार बात करते हैं कि उनका जो रोड मैप था कश्मीर और कश्मीरियों के लिए वो बेहतर था। दोनों प्राइम मिनिस्टर्स का कंपैरिजन करें तो पीडीपी अपने आप को कहां पे देखती है? क्योंकि कल अगर एक बार फिर यही डिवाइडेड मैंडेट आया तो सियासत में कोई भी जो इकदाम है उठाने पड़ते हैं। नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरह वाजपेयी जी के पास इतना बड़ा मैंडेट नहीं था, पर उसके बावजूद जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ बात करने की कोशिश की, पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की, यहाँ अलहदगी पसंदों के साथ बातचीत हुई, वो बहुत बड़ी बात थी। उसके मुकाबले में मोदी जी के पास बहुत बड़ा मैंडेट था। मेरा ये मानना है कि उन्होंने उस मैंडेट को ज़ाया किया, नेशनल लेवल पे भी ज़ाया किया और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ज़ाया किया। शायद ऐसा मैंडेट दोबारा शायद उनको दोबारा ना मिले, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो समस्या है ये हर वजीर आजम के लिए एक चैलेंज रहा है, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे मोदी जी हो, आज सबके लिए चैलेंज है। और इस चैलेंज को खाली वाजपेयी जी ने हल करने की कोशिश की थी, मगर मोदी जी ने कहा तो जरूर कि मैं वाजपेयी के नक्श कदम पे चलूंगा, मगर चल के नहीं दिखाया। मैम, वहीं देखें तो इंतखाबात नज़दीक से नज़दीक तर आते जा रहे हैं और जहां आपने इमरान खान की काफ़ी तायद की, मीरवाइज साहब की, यासीन साहब की, गिलानी साहब की, कुछ लोग मानते हैं कि इंतखाबात के दौरान ये चीज़ें चलती हैं। थोड़ा सा बताएं कि गवर्नमेंट में बीजेपी के साथ रहकर आपने जम्मू कश्मीर के लिए अपना फार्मूला बदला तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा हमारी जो सरकार बनी, सरकार तो मुफ्ती साहब कांग्रेस के साथ भी बना सकते थे, मगर कांग्रेस पाकिस्तान के साथ डायलॉग नहीं कर सकती थी। कांग्रेस यहाँ जो अलहदगी पसंद है उनके साथ बात नहीं कर सकती थी। अगर आपको याद होगा, मेरे टाइम में जब 2016 में हालात ख़राब हो गए तो कई मेंबर पार्लियामेंट आए और उन्होंने हुर्रियत के दरवाजे पे दस्तक दी, पर दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद दिनेश्वर शर्मा को अपॉइंट किया गया, दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद होम मिनिस्टर ने कई बार कहा मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, मगर कोई सामने नहीं आया। इसी तरह मैंने सीज फायर करवाया 1 महीने का। इसी तरह मैंने 12-14 हज़ार नौजवानों के खिलाफ FIR वापस लिए। ये सब बीजेपी के मिजाज के खिलाफ था। पीडीपी ने उनके साथ हाथ मिलाया था, लेकिन मामला जो हैं वहीं के वहीं रहे। फारूक वानी के साथ तजुमुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। श्रीनगर में पार्टी दफ्तर में हुए प्रोग्राम के दौरान पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कशीदा हालात है, बावजूद इसके करतारपुर कॉरिडोर को जल्दी खोलने का फैसला किया गया है, जिसका वो खैर मकदम करती हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी दोनों ही मुल्कों को जोड़ने वाली दूसरी रोड भी खोली जानी चाहिए। रियासत में इंतखाब को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जो जल्द से जल्द इलेक्शन चाहती हैं वो और ये होने चाहिए। अच्छी बात है कि इतने ख़राब हालात होने के बावजूद भी आपस में जो दो मुल्कों की तकरार है, उसके बावजूद करतारपुर का जो है रास्ता, कॉरिडोर, वो खुल रहा है। यही तो हम कहते हैं
کہ جب ہندوستان اور پاکستان میں تکرار ہوتی ہے تو اس کا خمیازہ جموں کشمیر کو ہی کیوں بھگتنا پڑتا ہے؟ نہیں، ہماری پارٹی کا بالکل سٹینڈ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، جلدی ہونے چاہیے، تاکہ لوگ جو ہیں اس وقت بہت مشکل حالات میں ہیں، بہت دو چار ہیں، پکڑ دکڑ ہے، بہت سختی ہے لوگوں کو ہر حساب سے، ان کے پاس کسی کے پاس جانے کا، کوئی کس کے پاس چلے جائیں، تو اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اسمبلی الیکشن ہونی چاہیے. اور یہاں سے جوائن کرنے سے پہلے ہم نے پورا جو اپنے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی جو اس وقت حالات ہیں، پی ڈی پی جو ہے اس مرض کی دوا ہے. کیوں؟ مفتی محمد سعید کے جو ایجنڈا جو پی ڈی پی کا ہے وہی اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کشمیر کا مسئلہ حل، آپسی کاروبار، پاکستان سے بات چیت، کشمیر کو جو بھی بات ملے گی وہ بہت عزت سے ملنے گی، ڈگنیٹی کے ساتھ ملنی چاہیے. ہم بکھاری نہیں ہیں. چلیے بڑھتے آگے. تنگ مرگ میں نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر شبیر احمد میر نے پارٹی چھوڑ دی ہے اور اب پارٹی کارکنان کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ شبیر میر تنگ مرگ کے لوگوں کے درمیان کافی مقبول ہیں اور کارکنوں میں ان کا بہت اثر دکھتا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے شبیر میر نے کہا ہے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ پر انہوں نے نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی تھی اور انہی کی مرضی سے وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. این سی پر الزام لگاتے ہوئے شبیر میر نے کہا کہ کچھ لوگوں نے پارٹی کو ایک طریقے سے ہائی جیک کر لیا ہے. پارٹی میں عوامی رائے کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں کانگریس اور پی ڈی پی کی طرف سے آفر مل رہا ہے، لیکن اس پر فیصلہ لوگوں کی رائے جاننے کے بعد ہی لیں گے کہ کس پارٹی میں جانا ہے. اس دوران کثیر تعداد میں شبیر میر کے ارد گرد علاقائی لوگوں کا ہجوم بھی دیکھنے کو ملا. میں نے نیشنل کانفرنس ایز سچ جوائن نہیں کیا تھا. ہم نے ایک الحاق کیا تھا ان کے ساتھ، لیکن اس پارٹی میں وہ اس بات پہ کوئی قائم. میں اس لیے نہیں آیا تھا، آپ نے کہا تھا ہم لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار دیں گے، لیکن جو اس وقت پالیسی چل رہی ہے وہ اس کے خلاف اور برعکس چل رہی ہے. ادھر پونچھ ضلع میں میڈھر تحصیل کے چھاجلا ڈارنا گاؤں میں ٹریکٹر پلٹنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی اور ایک شخص شدید طور پر زخمی ہو گیا ہے. حادثے کے بعد مقامی لوگ دونوں ہی زخمیوں کو میڈھر سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل لے کر پہنچے، جہاں پر بسونی گاؤں کے رہنے والے محمد آصف کو مردہ قرار دیا گیا. تو وہیں بسونی گاؤں کے ہی مجیب الرحمان نام کے ایک شخص کو فرسٹ ایڈ کے بعد جی ایم سی جموں ریفر کیا گیا.